आज ज्योतिष के योग के विषय में बात करते हैं। ज्योतिष में अन्योन्याश्रय योग अथवा संबंध क्या होता है? जब दो भावेश एक दूसरे के घर में हो तो उसे अन्योन्याश्रय संबंध या योग कहते हैं। यह अन्योन्याश्रय संबंध शुभ होता है। जैसे लग्न का स्वामी लाभ में हो और लाभ का स्वामी लग्न में हो तो यहाँ अन्योन्याश्रय योग अथवा संबंध कहेंगे। पुनः यदि चतुर्थ का स्वामी दशम में हो और दशम का स्वामी चतुर्थ में हो तो यहाँ भी अन्योन्याश्रय संबंध या योग कहेंगे। अन्योन्याश्रय योग अथवा संबंध शुभ फल देता है। शुभ ग्रह हो तो और अच्छा होता है। तो ये परस्पर अन्योन्याश्रय संबंध कहेंगे या योग कहेंगे। दूसरी बात 6, 8, 12 ये जो भाव है यह अशुभ भाव है। इसके स्वामी यदि परस्पर संबंध योग बनता है तो यह अशुभ फल देगा। 6, 8, 12 छठे भाव का स्वामी आठवें में, आठवें भाव का स्वामी छठे में, छठे भाव का स्वामी 12 में, 12वें भाव का स्वामी छठे में। ये जो परस्पर 6, 8, 12 भाव का जो परस्पर संबंध या योग बनेगा यह अशुभ फल देगा। उसी प्रकार यदि 6, 10 और 2 भावेश यदि परस्पर संबंध बनता है तो वह शुभ फल देगा, क्योंकि ये त्रिकोण कहलाता है। छठे भाव का स्वामी दशम में और दशम भाव का स्वामी छठे में। तो 6, 7, 8, 9, 10 ये 5वां स्थान हुआ। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 9वां हुआ। तो 5 और 9 स्थान जो होता है वो त्रिकोण कहलाता है। इस त्रिकोण का संबंध अन्योन्याश्रय संबंध यदि बनेगा तो वो शुभ फल देगा। इसी प्रकार 8, 12 और 4 8 भाव का स्वामी यदि 12 में हो, 12 भाव का स्वामी यदि 8 में हो, चौथे भाव का स्वामी यदि 8 में हो, 8वें भाव का स्वामी यदि चतुर्थ में हो, चतुर्थ भाव का स्वामी 12 में हो और 12वें भाव का स्वामी यदि चतुर्थ भाव में हो तो यहाँ भी ये शुभ फल देगा, क्योंकि ये त्रिकोण यहाँ भी त्रिकोण बनेगा। तो त्रिकोण का परस्पर योग या परस्पर संबंध शुभ फल, और ऊपर जो बताए हैं 6, 8, 12 का संबंध यदि बनता है वह अशुभ फल देगा। इसी प्रकार आगे भी हम योग के विषय में बात करेंगे। तब तक इतना ही।